इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का सीजन स्टार्ट हो चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न समय पे नहीं फाइल करते हैं तो याद रखिएगा लेट फीस है 5,000 रुपीज़। और अगर आपके कोई भी पिछले सालों के लॉसेस हैं जिसे आप अब तक कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं, आप आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न समय पे फाइल नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि भाई हम इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करने जा रहे हैं तो हम कौन सा रेजीम सेलेक्ट करें, ओल्ड रेजीम सेलेक्ट करें कि न्यू रेजीम सेलेक्ट करें। ओल्ड में क्या होता है, न्यू में क्या होता है, मेरे एम्प्लॉयर ने टीडीएस ओल्ड में डिडक्ट किया हुआ है, क्या मैं न्यू में फाइल कर सकता हूं कि नहीं, कौन से बेनिफिट्स मैं ओल्ड में ले सकता हूं और इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं ओल्ड एंड न्यू में, और कंडीशंस हमें क्या क्या फुल करनी है। तो आप चिंता मत कीजिए, आज हम इस वीडियो में हम इस पूरी चीज़ों का हम अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड एंड न्यू रेजीम के जो टैक्स के रेट्स हैं वो हम पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ओल्ड रेजीम में अप टू 2,50,000 रुपीज़ हमें कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। 2,50,000 to 5 लाख रुपीज़ रेट है 5%, 5 to 10 लाख रुपीज़ रेट है 20% एंड अबव 10 लाख रुपीज़ रेट है 30%। और वहीं पे न्यू रेजीम में 0 to 3 लाख रुपीस पे कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए पे टैक्स रेट इज 5%, 6 से 9 लाख पे टैक्स रेट इज 10%, 9 to 12 लाख टैक्स रेट इज 15%, 12 लाख to 15 लाख टैक्स रेट इज 20% एंड अबव 15 लाख रुपीस टैक्स रेट इज 30%। आप अगर न्यू रेजीम सेलेक्ट करते हो, अब जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे कि न्यू रेजीम में टैक्स के रेट्स काफी कम है, ओल्ड में थोड़े से ज्यादा है। बट आप अगर न्यू रेजीम आप सेलेक्ट करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। पहला, एचआरए के बेनिफिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा, एलटीए। तीसरा, अगर आप घर पे रह रहे हो, आपका होम लोन है जिसपे आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट्स का जो बेनिफिट है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इंटरेस्ट का बेनिफिट जो 2 लाख रुपीस तक का हमें मिलता है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपके LICs है, PPFs है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, ELSS है, बच्चों के ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, ये सारी चीज़ें जो हम ATC के सेक्शन के अंदर क्लेम करते आ रहे हैं वो हम न्यू रेजीम में हम उसे नहीं क्लेम कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर हम अपने किसी भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के लिए अगर हम उन्हें उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो वाले भी हमें न्यू टैक्स रेजिम में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें ओल्ड कब सेलेक्ट करना है और न्यू कब सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप ये कोई डिसीजन आप लेते हो तो आप हमेशा एक अपने सामने आप एक कंपैरिजन रखिए कि भाई आपका सैलरी फॉर एक XYZ अमाउंट है और इस पे आप इस XYZ सैलरी पे आप एक सर्टेन डिडक्शंस या सर्टेन एक्सपेंडिचर के बेनिफिट्स आप क्लेम कर रहे हो, तो आपके लिए अगर ओल्ड बेटर है कि न्यू बेटर है तब आप अच्छी तरीके से इस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। कंपैरिजन का शीट हमने एक बनाया हुआ है, चलिए आइए हम उसे स्टडी करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 30 लाख रुपीस, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम सैलरी 30 लाख रुपीस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ये दोनों ही रेजीम में मिलने वाला है, तो आप उसे माइनस कर दीजिए तो आपका अब नेट सैलरी जो हो जाता है वो हो जाता है 29,50,000 अंडर बोथ रेजीम्स। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका होम लोन चल रहा है और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 2 लाख रुपीस, वो आपके ओल्ड रेजीम में माइनस हो जाएगा। आपके डिडक्शंस है, LICs है, PPFs है, प्रिंसिपल रीपेमेंट्स ऑफ होम लोन है, ये सारी चीज़ें हैं वो ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और ATD में आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, पेरेंट्स का मेडिक्लेम इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हो तो 50,000 आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो कुल मिला के आपकी जो नेट सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 25,25,000 अंडर ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में आपका जो नेट टैक्सेबल सैलरी होता है वो 29,50,000 होता है।
होता है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस स्क्रीन में जो टैक्स के रेट्स देखे थे, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओल्ड रेजिम में आपका टैक्स लायबिलिटी जो आता है वो आता है 5,92,800 रुपीज और न्यू रेजिम में आपका आता है 6,08,400 रुपीज। तो अगर मैं ओल्ड रेजिम में जाता हूं तो ओल्ड रेजिम में मेरा 15,600 रुपए का टैक्स का सेविंग हो जाता है। तो अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि न्यू रेजिम में टैक्स रेट्स कम होने के बावजूद भी ओल्ड रेजिम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर मेरी सैलरी ज़्यादा है और मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं। तो हमें ये चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से कर सके। अब बहुत से कंपनीज में ऐसा होता है कि उन्होंने न्यू रेजिम में ही मेरा TDS डिडक्ट किया होगा, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूं ओल्ड रेजिम में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एन ITR? आंसर इज यस। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम में TDS आपका डिडक्ट किया हुआ है बट आप ITR फाइलिंग के टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे स्विच करना चाहिए, आप स्विच कर सकते हो। अच्छा, क्या आप हर साल स्विच कर सकते हो? यस, प्रोवाइडेड यू आर एन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, आप हर साल स्विच कर सकते हो। फॉर जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और अपना ITR फाइल कर रहे हैं प्रॉपर PNL और बैलेंस शीट बना के, वो सिर्फ एक बार ही स्विच कर सकते हैं, हर साल उन्हें स्विच करना अलाउड नहीं है। तो उनके लिए भी सेम यही चीज है कि जब वो अपना ITR फाइल कर रहे हैं प्रॉपर बैलेंस शीट PNL बनाए और अगर उनके कोई टैक्स सेविंग डिडक्शंस होंगे तो वो टैक्स सेविंग डिडक्शंस को कंसिडर करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ओल्ड रेजिम में जाना है कि न्यू रेजिम में जाना है। तो इसी के साथ हमने सारी सिचुएशंस को, सारे सिनेरियोस को हमने कवर कर लिया है। और आप एक और चीज, जब आप स्विच करना चाहोगे तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हो तो फिर आप स्विच करोगे तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो हर साल आप अपनी टैक्स की प्लानिंग को प्रॉपरली इस दोनों सिचुएशन, दोनों रेजिम को कंसिडर करके ही करिए और अगर आप करते हैं तो देन डेफिनेटली आप अपने टैक्स को काफी अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो। For more such updates, do subscribe to our channel and do follow our Instagram page. Thank you so much.